नमस्कार दोस्तों आप जैसा कि सामने देख रहे हैं, ये हमारे पास यहाँ तमाम तरह के ट्रांजिस्टर पड़े हुए हैं। ये ट्रांजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं, यानी कि इसके बिना समझ लीजिए कोई सर्किट जल्दी बन नहीं पाता है। लेकिन अब इसमें एक समस्या ये होता है कि कुछ ट्रांजिस्टर ऐसे होते हैं जिनका हम बेस, कलेक्टर, इमीटर बड़ी आसानी से पहचान लेते हैं, लेकिन कुछ ट्रांजिस्टर ऐसे होते हैं जिनका बेस या तो बाएं या बीच में इस तरह से होते हैं, तो हम वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका बेस कौन सा है, इसका कलेक्टर कौन सा है और इसका इमीटर कौन सा है। तो आज की इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं कि आप कैसे ट्रांजिस्टर का बेस, कलेक्टर, इमीटर बड़ी आसानी से मल्टीमीटर से चेक करके आप पहचान सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी तरह का ट्रांजिस्टर हो, उसका बेस, कलेक्टर और इमीटर बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से और लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आपको ट्रांजिस्टर का कलेक्टर, इमीटर, बेस पहचानने के लिए कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो आइए देर न करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। अब दोस्तों, ट्रांजिस्टर बहुत नंबर के आते हैं, लेकिन यहाँ मैंने 4 नंबर के लिए हैं ट्रांजिस्टर। BC 547, 1815, 8050, ये 4 तरह के ट्रांजिस्टर हमने लिए हैं। अब दोस्तों, इसमें ट्रांजिस्टर में होता एक NPN होता है और दूसरा PNP होता है। इसे भी आप मल्टीमीटर से ही चेक करके पता कर सकते हैं कौन सा NPN है और कौन सा PNP है। तो आपको ले लेना है मल्टीमीटर, और मल्टीमीटर को रख लेना है कंटिन्यूटी रेंज में। बजर के रेंज में रख लेने के बाद अभी जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं, ये हमारे पास है BC 547 ट्रांजिस्टर। तो लगभग इसका बहुत ज़्यादा लोग यूज करते हैं और लगभग इसके पिने भी आप आसानी से पहचान सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ बता दूँ, देखिए, आपको लेना है मल्टीमीटर का एक कोई भी प्राड, चाहे आप लाल ले लीजिए या काला ले लीजिए। आपको क्या करना है, ज़्यादातर ट्रांजिस्टर का जो बेस होता है वो बीच में होता है, तो यहाँ पे आप लगाएंगे। देखिए, एक आप बेस यानी बीच वाले पे मल्टीमीटर का ब्लैक वाला प्राड लगा लेंगे। अब यहाँ देखिए दूसरे वाले पे, और इस पे आपको इस तरह से टच करना है। दो जो लेग बचे हुए हैं, इन दोनों पे आपको टच करना है। मल्टीमीटर आपका कोई भी रीडिंग नहीं दिया, तो फिर आपका मीटर का प्राड पलट लेना है। यहाँ रेड वाला लगा लेना है और यहाँ पे आपको इन दोनों पॉइंट पे बारी बारी से टच करना है। तो यहाँ टच करने पे देखिए हमारा मल्टीमीटर रीडिंग देना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ, ये हो गया बेस। अब अगर मान लीजिए यहाँ से भी बता रीडिंग दे रहा है, और फिर आप जो मीटर का प्राड पलट लेते हैं, यानी यहाँ ब्लैक लगा लेते हैं। देखिए यहाँ पे ब्लैक लगा लेते हैं, फिर भी यहाँ जब यहाँ टच कर रहे हैं तो अगर मीटर रीडिंग दे रहा है तो इसका मतलब ये ट्रांजिस्टर ख़राब होगा। लेकिन जब सही पोजीशन में है तो यहाँ रेड लगाने पे, इन दोनों पे बारी बारी से काला तार लगाने पे आपका मल्टीमीटर रीडिंग देगा। तो ये ट्रांजिस्टर सही है और ये ट्रांजिस्टर NPN है। ठीक है, यहाँ देखिए आपका NPN यानी 2 पे N है और 1 पे P है, ये पॉजिटिव वाला। ठीक है, ये हमारा ट्रांजिस्टर हो गया NPN और इसका बीच वाला हो गया बेस। तो यहाँ मैंने बताया कि बेस पे आपका लाल तार, ठीक है, बेस पे लाल तार, और कलेक्टर, इमीटर पे बारी बारी से काला तार रखने पे अगर आपका मीटर रीडिंग देता है तो आपका हो गया PNP। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अभी हम आपको बताएंगे कि अब बेस तो आप पता कर लिए, लेकिन कलेक्टर, इमीटर में से कलेक्टर कौन सा है ये आप कैसे पता करेंगे। तो आइए उसके पहले हम एक दूसरा ट्रांजिस्टर उठाते हैं जिसका नंबर है 1015। ठीक है, मैं आपको नंबर थोड़ा सा दिखा दूं, ये 1015 है। यहाँ BC 547 में पता है कि इसका बेस बीच में होता है, लेकिन अब यहाँ दूसरे जो ट्रांजिस्टर बेस ये 1015 है, इसे हमें सबसे पहले इसका बेस फाइंड करना होगा कि बेस कौन सा है। तो यहाँ ट्रांजिस्टर के जो लेग हैं इसको थोड़ा थोड़ा दूरी पे हम फैला देंगे। उसके बाद यहाँ किसी एक साइड में एक वायर रेड या ब्लैक कुछ भी आप इस तरह से लगा लेंगे, और इनके दोनों पिनों पे यहाँ बारी बारी से देखिए इस तरह से आप टच करेंगे। तो यहाँ मैंने देखिए रेड वायर लगाया है, और यहाँ ब्लैक वाला जो प्राड है ये बारी बारी से लगाने, इस पर चल रहा है लेकिन इस पर नहीं चल रहा है। तो इसका मतलब है कि ये हमारा अब बेस होने की, ये हमारा बेस हो जाएगा। कैसे कि यहाँ पे हम इस पे लगाया तो चल रहा मीटर का रीडिंग, और यहाँ पे लगाया तो मीटर का रीडिंग दे रहा। देखिए यहाँ पे
हमने इस साइड वाले पे ब्लैक वायर यहाँ लगाया है और यहाँ दोनों पॉइंट पे लाल वायर को बारी बारी से रखने पे हमारा मीटर रीडिंग दे रहा है। अब यहाँ 2 पॉइंट पे लाल तार यानी पॉजिटिव हमारा मीटर का पॉजिटिव रखने पे दे रहा है और ये ब्लैक वायर है यानी ये निगेटिव वाला। तो यहाँ ये बेस हो गया और ये इसमें से कोई एक कलेक्टर है और एक इमीटर है, लेकिन ये ट्रांजिस्टर हमारा पीएनपी हो गया। क्यों कि जो हम BC547 में यहाँ बेस पे लाल तार और कलेक्टर इमीटर पे काला तार बारी बारी से रखे थे तो हमारा मीटर रीडिंग दे रहा था, लेकिन इस ट्रांजिस्टर में बेस पे हमने काला तार रखा है और कलेक्टर इमीटर पे बारी बारी से लाल तार रखने पे हमारा जो मीटर रीडिंग दे रहा है, इसलिए हमारा ये ट्रांजिस्टर पीएनपी हुआ। दोस्तों ये हो गया कि कैसे हम पीएनपी और एनपीएन और बेस कैसे पहचानेंगे, लेकिन इसके बाद होता है कि हमारा जो कलेक्टर कौन सा है, इमीटर कौन सा है। तो भाई मैं बता दूं, अगर आपके पास डिजिटल मल्टीमीटर है तो इससे आप कलेक्टर इमीटर जल्दी से आसानी से पहचान नहीं पाएंगे, लेकिन अगर आपके पास एनालॉग मल्टीमीटर है, सुई वाला मल्टीमीटर, तो उससे आप बड़ी आसानी से कलेक्टर और इमीटर को पहचान सकते हैं। जैसे कि अब यहाँ देखिए मैंने ले लिया यहाँ पे BC547 ट्रांजिस्टर। आपको करना क्या है, मल्टीमीटर को यहाँ कंटिन्यूटी रेंज में रख लेना है। कंटिन्यूटी रेंज में रखने के बाद अब आपको बीच वाला बेस है और ये दोनों कलेक्टर इमीटर इसमें से कोई है, इस दोनों में से। तो आपको क्या करना है, मल्टीमीटर का दोनों ब्लैक और रेड प्राड आपको कलेक्टर इमीटर के बीच में यहाँ बीच पे लगा देना है, ठीक इस तरह से। और जो इसका बेस है, बेस को आपको ज़बान से टच करना है। तो देखिए यहाँ पे जो हमारे कैमरे का सेटिंग है, यहाँ पे मेरा फेस नहीं आ पाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा दूर करके आपको ये दिखा रहा हूँ। तो यहाँ मैं बेस को ज़बान से टच करूँगा। देखिए मल्टीमीटर हमारा थोड़ा भी हिला नहीं, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये दोनों पिनों पे रखा हुआ है, दोनों लेग पे, और बेस को ज़बान से टच किया। हमारा मल्टीमीटर का कोई भी रीडिंग नहीं आया, लेकिन यहाँ पे अब मीटर का प्राड हम पलट लेते हैं और पलट लेने के बाद अब फिर हम बेस को ज़बान से अपने टच करेंगे। तो अभी आपने देखा कि यहाँ मैंने जैसे ही बेस पे यहाँ ज़बान रखा है, देखिए हमारा मल्टीमीटर का जो सुई है वो चलने लगा, लेकिन जो हमारा इधर से है, इधर से लगाने के बाद हमारा मल्टीमीटर कुछ भी रीडिंग नहीं दे रहा है। अब ऐसी दशा में चूँकि ये हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर है, तो जब आप एनालॉग और डिजिटल में चेकिंग करते हैं तो एनालॉग का ठीक उल्टा डिजिटल मल्टीमीटर होता है। तो यहाँ पे जिस पिन पे, जिस लेग पे आपका काला वायर होगा, मीटर का काला प्राड होगा, वो हो जाएगा आपका कलेक्टर। यानी कि दोस्तों इस वाले ट्रांजिस्टर के इस लेग पे मल्टीमीटर का ब्लैक वायर आपने रखा और ज़बान से इसे टच किया और मल्टीमीटर आपका रीडिंग देने लगा, तो ये हो जाएगा आपका कलेक्टर। उसके बाद जो बचा हुआ पॉइंट ये हो जाएगा इमीटर। तो इस तरह से आप ट्रांजिस्टर का बेस, कलेक्टर, इमीटर बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं। तो ये हो गया हमारा एनपीएन। और अब लेते हैं दूसरा ट्रांजिस्टर जो कि पीएनपी है। इसका नंबर है 1015, भी मैंने आपको चेक करके दिखाया था, बेस, कलेक्टर, इमीटर। अब दोस्तों इसका बेस हमने पता कर लिया है, लेकिन कलेक्टर इमीटर कैसे पहचानते हैं आइए हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कलेक्टर इमीटर में आपको मल्टीमीटर का जो प्राड है वो इस तरह से लगा लेना है और लगा लेने के बाद बेस पे आपको ज़बान से टच करना है। तो आपने देखा हमारा जो मल्टीमीटर है वो ज़्यादा रीडिंग दिया है, यानी आधे तक रीडिंग दिया है। फिर हम यहाँ मीटर का प्राड पलट लेते हैं, तो अभी हमारा जो रीडिंग है वो बहुत कम आया है। तो इसका मतलब जिस पिन पे हमारा रेड प्राड, हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर है, जिस पिन पे हमारा रेड प्राड होगा और मल्टीमीटर का हमारा जो सुई वो ज़्यादा चलेगा, वही वाला रेड प्राड वाला पॉइंट जो होगा, पिन होगा, वो कलेक्टर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ इसका बीच वाला हो गया ये कलेक्टर और इस साइड वाला हो गया आपका बेस, और जो बचा हुआ पिन है, ये बचा हुआ पिन ये हो गया इमीटर। तो दोस्तों इस तरह से आप ट्रांजिस्टर का बेस, कलेक्टर और इमीटर बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।